Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. This is me Anvi Sharma और आज की वीडियो में we are going to cover a very interesting topic which is very well known with us, still we are not aware about it. So let's talk about the developing and the developed countries. तो इस वीडियो में वी आर कवरिंग कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, इवन आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं और साथ ही में आपकी जो लेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, आपकी इमर्जिंग फ्रंटियर्स होते हैं, इमर्जिंग मार्केट्स होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम यहाँ पे ये फोकस करने वाले हैं कि ये जो कंट्रीज़ हैं इनको ये टैग कैसे दिया जाता है कि कौन सी कंट्री आपकी डेवलप्ड कंट्री या कौन सी कंट्री आपकी डेवलपिंग कंट्री में आती है। फिर इसके साथ ही आपके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसकी वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशंस या फिर जो भी इनको इशू कराता है कि ये एज अ कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, तो उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उनको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उसके साथ ही जो ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं वो किस बेस पे बनाई गई हैं और किस तरीके से काम करते हैं, तो वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो। यू आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग अबाउट द डेवलपिंग एंड द डेवलप्ड कंट्री, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले वी फोकस ऑन कि हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, इवन आपकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ बेसिकली वो कंट्रीज़ होती हैं जिनकी जो इनकम होती है, यानी कि जो इकोनॉमी होती है, जो पैसा होता है उनका लो होता है। यानी कि अगर पूरे नेशन के हिसाब से देखा जाए, उनकी कंट्री का जो जीडीपी रहता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है, या फिर कहीं की जो मतलब जो हम लोग काम करते हैं, जो पूरा एक साल में जो मेनली शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे जो ह्यूमन रहता है, जो पर कैपिटा इनकम रहती है, वो मिडिल इनकम इकोनॉमी में आती है। सेकेंडली हम बात करते हैं हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, तो इवन इसका ऑपोजिट ही, जैसे मतलब आपका जो हाई इनकम कंट्रीज़ रहती हैं वो आपके डेवलप्ड कंट्री में आती हैं। इन दोनों के साथ ही आपकी कुछ ऐसी इकोनॉमीज़ भी आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आपकी जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, इवन आपकी जो इमर्जिंग मार्केट्स होते हैं, यानी कि जो हाल हाल में जिन्होंने रन करना शुरू किया है, ग्रो करना शुरू किया है। इवन आपकी जो फ्रंटियर मार्केट्स रहते हैं, यानी कि जो ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर में वो बूम करेंगे, यानी कि आज से उनकी कंडीशन बन गई है बूम करने की, बट वो फ्यूचर में बूम करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि टैग ऑफ द कंट्रीज़ एज अ डेवलपिंग और द डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सोशल क्राइटेरिया हुआ, यानी कि डिफरेंट काइंड की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं जिनके थ्रू कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं, जिनमें आपका जो सोशल इकोनॉमिक एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट के बेस पे आपकी बेसिकली जो कंट्रीज़ रहती हैं उनको एज अ टैग दिया जाता है एज अ डेवलपिंग और द डेवलप्ड कंट्री। अब इन टैग्स की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम सोशल टैग्स की बात करते हैं, जिसमें आपका देखा जाता है कि इनफैक्ट जो मॉरलिटी रेट रहता है, इवन आपका जो रेशियो रहता है मेल्स का फीमेल्स का, तो ये सोशल के अंदर आता है आपका। फिर इसके साथ ही हम जब बात करते हैं कि जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रहता है वो किस तरीके से देखा जाता है, जहाँ पे आपका जो हंगर रहता है, न्यूट्रिशन रहता है, यानी कि जो बच्चे रहते हैं वो किस तरीके से खा रहे हैं, पी रहे हैं, आपका पॉवर्टी रेट रहता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट में कवर की जाती हैं। इसके साथ ही आपका जो इकोनॉमिक रहता है, जिसमें मेनली आपकी जो पर कैपिटा इनकम है उसको इंक्लूडेड किया जाता है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि एक साल में जो इंडिविजुअल रहता है हमारे देश का, वो कितना पैसा कमा रहा है। तो करंट में देखा जाए तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। 75,000 एनुअली जो एक व्यक्ति है हमारे देश का वो कमा रहा है, ऐसा भी डेटा के हिसाब से हम लोगों को पता चला है। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी जीडीपी रहती है, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, यानी कि आप मेनली जो आपके यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ खुली हुई हैं, जो एग्रीकल्चर है, इनके थ्रू जो पैसा आप कमा रहे हो, तो मेनली वो उसको जीडीपी कहा जाता है। यानी कि हमारी जो कंट्री की इनकम है, जो नेशनल इनकम होती है, वो जीडीपी के थ्रू आपकी मेज़र की जाती है। तो ये जीडीपी हो गया, फिर आपका जो नेशनल इनकम हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके इकोनॉमी में कवर की जाती हैं। इसके साथ ही हम नोटेबल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसके थ्रू आप ये कैटेगराइज कर देते हो कि दिस पर्टिकुलर कंट्री इज़ एज अ डेवलपिंग और द डेवलप्ड कंट्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे यूनाइटेड नेशंस के। अब जो यूनाइटेड नेशंस था उसका जो मिशन था वो क्यों क्रिएट किया गया, वो इसीलिए क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे आपकी जो पीस और सिक्योरिटी है उसको मेंटेन कर सके। सेकेंडली हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो जो आपका वर्ल्ड बैंक है उसका जो मेनली फोकस था
वो था कि आप जो पॉवर्टी रहती है उसको किस तरीके से रिड्यूस करते हो और किस तरीके से आप एक डेवलपिंग कंट्री जो रहती है उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करते हो। थर्डली जो हम बात कर लेते हैं वो है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि ये फंड प्रोवाइड कराता है, लोन प्रोवाइड कराता है उन सारी कंट्रीज़ को जो कि बैंकरप्ट हो जाती हैं, जो लेक कर जाती हैं अपनी इकोनॉमी को अच्छे से चलाने के लिए। फिर हम बात कर लेते हैं अपनी OECD की, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि ये मेनली जो रहता है वो आपका अलायंस ऑफ गवर्नमेंट रहता है, जो कि एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉरपोरेशन के साथ में, जैसा कि उसकी फुल फॉर्म में दिया गया है, कॉरपोरेशन के साथ में, नेशंस के साथ में काम करता है। फिर इसके साथ हम बात कर लेते हैं हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके नाम से ही पता चल रहा है, मेनली ये जो इंटरनेशनल ट्रेड्स वगैरह होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको सेट करता है। साथ ही ये बताता है कि किस तरीके का जो ट्रेड है वो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में करता है, यानी मेनली ये एक तरीके से रेगुलेटिंग का काम करता है। नाउ वी नीड टू फोकस कि जो मेनली आपके क्राइटेरियाज होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्राइटेरियाज की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले फोकस किया जाता है हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम पे। नाउ व्हाट इज़ ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी कि जैसा कि मैंने अभी बताया था कि हमारी कंट्री में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह रहती हैं, इवन आपका जो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने राइस की कल्टीवेशन किया, जो भी कमर्शियल फार्मिंग होती है, फॉर एग्जांपल आपकी शुगर केन की खेती हुई, तो ये सारी जो चीज़ें जब हमारे में एक्सपोर्ट होती हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ना भी इंक्लूड किया जाए, तो हमारे कंट्री में जब ये मतलब उगाई जाती हैं और कंट्री के थ्रू ही ये एक तरीके से जब कंज्यूम की जाती हैं, तो उससे आपकी जो GDP रहती है, जो यानी कि ग्रॉस नेशनल आपकी जो इनकम रहती है उसके बारे में पता चलता है। तो इसके साथ ही जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जाती है, जहाँ पे मेनली फोकस किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है, आप ये चीज़ खुद से सोच सकते हो कि हमारे लिए हमें अच्छे से खाना प्रोवाइड किया जाए। जो मेल न्यूट्रिशन रहते हैं उसके केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमारे इंडिया लेवल पे। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब आप एक बैलेंस डाइट को कवर नहीं करते हो। नाउ व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, तो आई हैव previously explained the video, so let me first summarize it। जो बैलेंस डाइट होती है दैट इज़ इंक्लूडेड विद द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सैचुरेटेड फैट्स, यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो एक तरीके से जब आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है, जो कि दाल्स वगैरह रहती हैं, जो पल्सेस वगैरह रहती हैं उनके थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है। तो जब ये बैलेंस डाइट आपकी रहती है तब आपका जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको काउंट किया जाता है, और अगर ये जो चीज़ें गिर जाती हैं तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ हंगर की प्रॉब्लम जो रहती हैं वो देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल आप में जो पतलापन एकदम से आना, खून की कमी हो जाना, एनीमिया की कमी हो जाना, तो ये अनहेल्दी डाइट, यानी कि जब हम लोग बाहर का ये मैदा वगैरह खाते हैं तो ये हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए बाहर का खाओ बट एक लिमिट के साथ। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रहता है उसकी क्राइटेरिया में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रहता है मेनली काउंट करता है तीन चीज़ों पर। एक आपकी एजुकेशन हो गई, एक आपका हेल्थ सेक्टर हो गया, और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। यानी कि आपकी कंट्री में जो एजुकेशन लेवल है वो बच्चों को किस तरीके का दिया जाता है। आई हैव प्रोवाइडेड द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एवरीथिंग इन द प्रीवियस वीडियो, सो गो चेक इट आउट। इसके बाद हम इसके बाद हम टॉपिक पे आते हैं कि जो एजुकेशन रहता है कि किस तरीके से एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराई जा रही है, किस तरीके से आपकी एजुकेशन क्वालिटी के साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में प्रोवाइड करा जा रही है, और कितने लोग ऐसे बच्चे हैं जो उस मतलब आपकी जो हायर एजुकेशन रहते हैं, इवन आपके जो प्राइमरी लेवल के जो एजुकेशन सिस्टम रहता है उसमें मेनली मतलब आपका जो इंट्रेंस रहता है उसमें करते हैं, यानी उसमें एडमिशन्स वगैरह लेते हैं। और अगर करंट टाइम पे देखा जाए तो आपकी जो हायर एजुकेशन रहती है उसमें आपका जो एंट्रेंस का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ओनली 24% जो इंडिविजुअल्स हैं वो हायर एजुकेशन के लिए प्रमोट करते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट के थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स भी लाई गई हैं। इसके साथ ही हम जब एजुकेशन के साथ में हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ इज़ कनेक्टेड विद द मेल न्यूट्रिशन। जब आप खाना अच्छे से नहीं खाते हो तो देयर आर लॉट ऑफ काइंड ऑफ डिसीजेस यू आर फेसिंग, तो आपको उसके लिए जो हेल्थ सिस्टम रहता है और इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम रहता है वो किस तरीके से मैनेज करा जाना चाहिए। आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहते हैं वो किस तरीके से एक जो मतलब जो रूरल एरियाज़ रहता है उसको कवर करते हैं, क्योंकि डिसीज़ एक ऐसी चीज़ होती है, हेल्थ एक ऐसी चीज़ होती है, अगर वो इंसान की ख़राब हो जाती है तो उसका
वो किस आपकी इकोनॉमी पे भी वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, इन सेंस कि आपका जब आप एक्टिव वे में काम ही नहीं कर पाओगे, आप स्किल के बेस पे काम नहीं कर पाओगे, तो आवर गवर्नमेंट इज़ फोर्सिंग टू हैव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो आप जब अपने बेस पे ही काम नहीं कर पाओगे तो हाउ यू गोना कनेक्ट विद द योर इकोनॉमी सेक्टर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन फर्स्ट हेल्थ। तो एक किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए दिस इज़ वेरी नेसेसरी कि आपकी जो हेल्थ सिस्टम ऑफ दैट कंट्री, यानी कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है उसका जो हेल्थ है वो अच्छा रहे। इसके साथ ही हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे, यानी कि पर जो आपका हाउस वगैरह रहता है उसमें किस तरीके से आपका जो सामान है वो प्रोवाइड कराया जाता है। इवन आपके पास जो हाउसिंग वगैरह के सेक्टर हैं वो किस तरीके हाउसिंग है, आपके पास जो अदर फैसिलिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल टीवी हुआ, कूलर हुआ, वॉशिंग मशीन हुए, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो काउंट की जाती हैं कि आप कितने रिच हो और कितने पुअर हो, क्योंकि ये सेकेंडरी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट जो नीड की चीज़ें होती हैं वो आपका वो बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। ये जो चीज़ें रहती हैं ये आपके प्राइमरी यूज़ के बेस पे रहती हैं। फिर इसके साथ ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं। किसी भी अगर कंट्री को टैग देना होता है एज अ डेवलप्ड कंट्री, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पे टूरिज़्म का सेक्टर किस तरीके से है, किस तरीके से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया गया है, किस तरीके से आपकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, कितना सैनिटेशन वहाँ पे रखा गया है, कितना क्लीनिनेस वहाँ पे रखा गया है। इवन आपके जो क्या बोलते हैं, जो रोड्स वगैरह होते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। इवन आपके जो बिल्डिंग्स वगैरह रहते हैं जहाँ पे आपके जो पॉलिटिशियंस वगैरह काम करते हैं उसको किस तरीके से इन्हेंस किया जाता है, तो उसके बेस पे भी जो चीज़ें हैं, इवन आपकी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से काम कर रही है, कितना बूस्ट इकोनॉमी में कर रही है, उसके बेस पे ये काम किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। सो नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो लेट मी फोकस्ड ऑन दिस फर्स्ट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मेनली वर्क करती है आपकी करेंसी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल कैपिटा इनकम, यानी कि पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, और आपकी जो नेशनल इनकम रहती है, यानी कि मेनली दिस इज़ बेस्ड ऑन द करेंसी लेवल, यानी कि आप कितना पैसा छापते हो अपनी कंट्री में। दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है जिसमें आपका ह्यूमन डेवलपमेंट भी है वो इंक्लूड रहता है, यानी कि आपकी कंट्री का जो हेल्थ सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इवन आपका जो मेल न्यूट्रिशन है, हंगर है, पर, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कवर कराई जाती हैं। अब हम डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं। तो जब हम इंडिया लेवल की बात करते हैं कि हमें जो टैग दिया हुआ है वो डेवलपिंग कंट्री का टैग क्यों दिया हुआ है, वाई वी आर नॉट टैग्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री। सो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी बूस्ट कर रही है करंट टाइम पे, लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जैसा मैंने अभी डिफरेंस बताया कि हमारे यहाँ पे जो कंडीशंस है रिलेटेड टू आवर एजुकेशन सिस्टम, रिलेटेड टू आवर हेल्थ सिस्टम, रिलेटेड टू आवर होम्स एंड हाउस होल्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेल न्यूट्रिशन के केसेस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इवन आपकी जो पॉवर्टी लाइन है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसकी वजह से हमें टैग मिला हुआ है एज अ डेवलपिंग कंट्री। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आपको अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड टू द वीडियो नेक्स्ट।